बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब जमील खान साहब, सदर राजस्थान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब इमरान साहब और मेरे तमाम जमात के रुकबा, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आप आए हैं। आपका बेहद शुक्रिया। और आप जानते हैं कि इमरान साहब को हमने जिम्मेदारी दी है इजारा विधानसभा की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कप्पूगुड़ा में वो MIM पार्टी के कार्यालय और ऑफिस का इफ्तिताह भी हुआ है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए, हमारा साथ दीजिए। मेरी बुजुर्गों से अपील है कि आप हमारी सरपरस्ती करिए, और अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप हमारा हाथ पकड़कर हमको नसीहत भी करिए। और बगैर बुजुर्गों की सरपरस्ती के, बगैर नौजवानों की ताईद के हम अपने काम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हमारे इस काम में कामयाबी से हमको हमकिनार करेगा। और हमारा मकसद एक ही है कि मजलूमों से इंसाफ मिले। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की जमहूरियत में जो हिस्सेदारी की जमहूरियत की बात सब लोग करते हैं, उसमें गरीब और कमजोर की भी आवाज को सुना जाए। और गरीब और कमजोर की आवाज को उसी वक्त सुना जाएगा जब आप अपने नुमाइंदों को विधानसभा में कामयाब करेंगे। आपसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब आपके लिए लड़ने वाला उस प्रदेश के विधानसभा में कोई जीत कर जाएगा। अगर आप यही समझ रहे हैं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन चुके हैं और किसी को वोट डालने से हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी, हमको हमारा हक मिलेगा, हमको इंसाफ मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नहीं हो सकता है। बरसों से आपने वोट डाला है, मगर आप खुद जानते हैं कि आपसे कौन सा इंसाफ आपसे किया गया है। आप इंसाफ अगर चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आवाज राजस्थान की विधानसभा में गूंजे ताकि आपकी वोट की अहमियत बढ़े, आज हाल ये हो चुका है कि सब ये समझते हैं कि ये लोग हमको छोड़कर कहां जाएंगे, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको रास्ता बताने आया हूं, और वो रास्ता आपको कामयाब करेगा, आपकी आने वाली नस्लों को ताकतवर बनाएगा। मैं राजस्थान को अगर आया हूं तो मैं अपनी जाती मफाद के तहत नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझ जैसे गुनाहगार पर बहुत करम और इनामात और नेमतों से मुझे नवाजा है। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह ने जो मुझे नेमतों से नवाजा है, उसमें एक नेमत ये भी है कि अल्लाह ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है, अल्लाह ने मुझे MP बनाकर भारत की पार्लियामेंट में जाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर इमरान साहब को मजबूत करिए, इनका साथ दीजिए, मुत्तहिद रहिए, ताकि हम मिलकर यहाँ पर एक अच्छे माहौल में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाए। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मुझे और भी 2-3 मकामात पर जाना है, और आप जानते हैं कि कल आप और हमने एक दर्दनाक खबर को सुना कि हमारे 2 नौजवान बच्चों को कत्ल करके उनके जिस्म को जला दिया गया है। मुझे उन पीड़ित परिवार से भी जाकर इज़हार ताज़ियत करना है, उनसे मुलाकात करना है। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज वतन अजीज में अक़लियतों की, कमजोरों की, दलितों की, आदिवासियों की जान की कीमत बिल्कुल नहीं है। और हर कोई ये समझता है कि हाँ मर गया, इसको इतने लाख दे दो, किसी एक मंत्री को भिजाओ, हमदर्दी के अल्फाज बयान कर दो, और उसके बाद हमारा मिजाज ये है कि हम 1 महीने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं।
پھر جب کوئی مرتا ہے تو پھر زندہ رہے، ایسا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کے سمویدھان میں انسان کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ایک بنیادی حق ہے، اور کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کی جان لے لے، کسی کا قتل کر دے، کسی کو جلا دے یا پھر کسی کو مار دے۔ آج ایسی طاقتیں ہیں جو اس طرح کے کام حرکتیں کر رہی ہیں، ان کو پرشاسن اور سیاسی طاقتیں ان کی سپورٹ کر رہی ہیں، اور ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنی جان کو بچانا بھی ہے، ہمارے مسائل کو حل کرنا بھی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ان باتوں کو غور سے سنیے، سمجھیے اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے کہ ایسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ میرے بھائی، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ اب کون سی چیز ہونا باقی ہے؟ جب ہم بیدار ہوں گے، یہ وقت آپ کے لیے، ہمارے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے۔ ہم کو اپنے حق کے لیے، بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیے۔ عمران صاحب آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، آپ کے لیے لڑنے والے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیجیے، ہمارے لیے دعا کریے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے۔